हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएनए अकेडमी। देखो, आज जिस टॉपिक की बात हम करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक की चर्चा हम करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में, वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं आज, जिसका डिस्कशन करने वाले हैं हम, ठीक है, उसके बारे में आपको एक चीज़ और समझना है कि ये टॉपिक जो है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। और इसी को ध्यान में रख करके मैंने इस वीडियो लेक्चर को बनाया है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, इस टॉपिक के बारे में जानते हैं और इसके बारे में जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, जिस टॉपिक की बात हम कर रहे थे उसका नाम है डिफ्यूज़न वर्सेस ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ये दो टर्म है, हालांकि इस टर्म के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन टर्म, खास करके जब आप सेल बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जब आप प्लांट वाटर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, इवन जब आप केमिस्ट्री में भी जब आप सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर ये टर्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। तो हर जगह पर इसका अपना एक रोल है, ठीक है। और इसी को लेकर के आज हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है, इसको समझाने की कोशिश करी है। तो देखो, सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है किसकी, ऑस्मोसिस, सॉरी, सबसे पहली बात जो आती है वो आती है किसकी, डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न क्या होते हैं? तो देखो, डिफ्यूज़न्स को जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, देखो कितने स्टेट हैं इस मैटर के। सो मैटर की अगर हम बात करते हैं तो इनके 3 स्टेट्स होते हैं, या तो ये सॉलिड फॉर्म में है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में है, या तो ये गैसियस फॉर्म में। केमिस्ट्री में जाओगे तो प्लाज्मा फॉर्म भी होता है और भी तमाम फॉर्म होते हैं, लेकिन खैर उससे मतलब नहीं है हमारे लिए। जो जनरल फॉर्म्स हैं उनकी बात हम कर सकते हैं, और यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है उनमें जो बातें हम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म है, दूसरा जो है वो आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म है, और तीसरा जो है वो क्या है, गैसियस फॉर्म है ना, गैसियस फॉर्म है। तो देखो, सॉलिड फॉर्म की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी क्लोज़र है एक दूसरे के। और अगर ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट काफ़ी क्लोज है तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ तो ना के बराबर है। मूवमेंट की पॉसिबिलिटी तो किसी भी हाल में संभव नहीं है, ठीक है। जबकि लिक्विड जो होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोनाउंस्ड हैं, लेकिन उनमें मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो मूवमेंट के चांसेस बनते हैं। और तीसरा जो है वो आपका गैसेस स्टेट है। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके मूवमेंट की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना। यानी अगर आप बात करें डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में हो सकती है, सबसे ज़्यादा गैसेस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और मिनिमम और ज़ीरो इन द सॉलिड, यानी मिनिमम वैल्यू आप मान करके चल सकते हैं इन द सॉलिड स्टेट। अब हम बात करते हैं कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है। देखो, डिफ्यूज़न को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो आप कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टिल देयर कंसंट्रेशन बिकम इक्वल। देखो, मैंने क्या कहा, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये कब आप बात करते हैं, जब आप लिक्विड की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration, from the region of higher concentration to the region of lower concentration, ठीक है ना, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर क्या है, टिल देयर कंसंट्रेशन बिकम इक्वल, टिल देयर कंसंट्रेशन बिकम इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ये समझना है कि अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मूवमेंट को देखते हैं, अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मूवमेंट कराते हैं, तो हमेशा याद रखें इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टिल देयर कंसंट्रेशन बिकम इक्वल। जैसे ही दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे, फिर उसके बाद मूवमेंट की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, मूवमेंट जो है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर आप गैसियस सिस्टम में जाते हैं, गैसियस सिस्टम में इसको डिफाइन दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है पार्शियल पीरियड, क्योंकि आप जब बात करते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है गैसेस में, या तो आप एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ गैस यानी कि एक मिक्सचर ऑफ गैस की बात कर सकते हैं। तो अगर आप मिक्सचर ऑफ गैस की बात करेंगे
तो वहां पर आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे डिफ्यूजन को कि इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर ना, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैसेस का मूवमेंट, ठीक है ना, टिल देयर प्रेशर बिकम इक्वल। एक तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में से किसी एक गैस का, किसी स्पेसिफिक गैस का, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पूरे गैसीय सिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी गैसेस होते हैं उनमें जो इंडिविजुअल प्रेशर्स होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक गैस के स्पेसिफिक प्रेशर जो होते हैं उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो फिर आपकी डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गैस के लिए, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गैस फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। फिर हम इस सिस्टम को किस कंडीशन में ले आ रहे हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी जब तक ये पार्शियल प्रेशर जो है वो बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। आप देखते हैं ना, किसी रूम के कोने में आपने सेंट को छिड़क दिया, ठीक है, किसी रूम के किनारे किसी कोने में जाकर के आपने अगरबत्ती जला दी और आप जाकर के दूर खड़े हो जाते हो, तो क्या होता है, वो अगरबत्ती के जो फ्रैगनेंस हैं या जो सेंट के फ्रैगनेंस हैं वो आपके नाकों तक पहुंच जाते हैं, जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो काफ़ी है। क्यों, क्योंकि वो जो फ्रैगनेंस होते हैं वो एयर में डिसॉल्व होते हैं और एयर से मूवमेंट शुरू होती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ, क्योंकि जब फ्रैगनेंस उसमें इंटर करते हैं तो उसकी प्रेशर जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। तो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ द एयर जो उसके संपर्क में अभी नहीं है, क्या हो जाता है, उनमें वो प्रेशर कम होती है, तो फिर उस प्रेशर से इस प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है और इस तरीके से एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वो फ्रैगनेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्मेल में समझ में आती है ना, वो स्मेल जो है वो आपको समझ में आता है। तो ये कॉमन प्रोसेस है डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न के कंडीशंस को आप याद रखेंगे। दूसरा जो हमारा टर्म है वो है क्या, ऑस्मोसिस। देखो, जब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस की, तो देखो ऑस्मोसिस की प्रोसेस डिफ्यूज़न की प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, आपको अभी आप अपने आप मालूम चल जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो आप इसको डिफाइन करते हैं जनरल कंडीशन में कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। क्या है ये, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर concentration to higher concentration through semi permeable membrane। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ क्या लिखे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो यही वाली बात जो कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये डिफाइन करने के लिए चले जाते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और वो बात बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर सॉल्वेंट के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो, इस दुनिया में सबसे अच्छा सॉल्वेंट आप किसको मानते हैं ना, सॉल्वेंट की बात तो हम करते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा है वाटर, ठीक है। वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आपको बचपन से बताया गया है, ठीक है ना। अब देखो, अगर वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो हम पहले बात कर लेते हैं जरा प्योर वाटर के। तो अगर आप प्योर वाटर की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं ना कि प्योर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो सबसे कम है, यानी कंसंट्रेशन वाइज अगर आप जाएंगे तो प्योर वाटर की कंसंट्रेशन सबसे कम है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के सॉल्यूट जो है वो एडेड नहीं है, किसी भी तरीके के इम्प्यूरिटीज़ इसमें ऐड नहीं है। और अगर ये प्योर हैं, ध्यान देना, अगर ये प्योर हैं और अगर इनमें कंसंट्रेशन की वैल्यू यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हो, इसकी पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम इसकी पोटेंशियल। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें बिल्कुल कम है या नहीं है प्योर वाटर में, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम है। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर किससे है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ पर फिर एक टर्म आ गया वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, सो वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, यानी जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने की जो टेंडेंसी होती है
उनको डिसॉल्व करने की जो पोटेंशियल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ वाटर टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट और डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज इन इट इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। तो जब आप वाटर पोटेंशियल की बात करने लगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है, और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कितने में मानी जाती है, मतलब कितनी वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू मानते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज व्हाट, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इट इज़ टेकन एज जीरो। मैक्सिमम पोटेंशियल जो होते हैं वो जीरो होते हैं, यानी कि अगर आप इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कैसी चली जाएगी, निगेटिव फॉर्म में चली जाएगी ना। ये वैल्यू हमेशा निगेटिव यानी हाईली निगेटिव होती चली जाती है। जैसे जैसे इम्प्यूरिटीज ऐड होते चले जाएंगे जीरो से ये डेविएट करेंगे और ये निगेटिव वैल्यूज़ को शो करना शुरू करेंगे ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि वाटर पोटेंशियल को आप डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाई साई। आप इसको कैसे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू प्योर वाटर में होती है, ठीक है, और वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते किससे हैं, साई से। अब हम बात करते हैं, देखो अगर हमने क्या किया है, अगर हमने एक ग्लास लिया और ग्लास में हमने प्योर वाटर रखा, ठीक है ना, हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने प्योर वाटर लिया और प्योर वाटर के अंदर जब आप प्योर वाटर की बात करते हैं, आपको ये पता है, अभी जस्ट बताया मैंने, प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है और मैक्सिमम का मतलब क्या है, जीरो है। अब हमने क्या किया, उसमें इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करना शुरू किया और इम्प्यूरिटीज़ के तौर पर हमने क्या लिया, सॉल्यूट के तौर पर हमने क्या लिया, वहाँ पर शुगर। हमने क्या किया, 1 चम्मच चीनी जो है वो उस प्योर वाटर के अंदर पोर कर दिया, ठीक है, हमने उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद हमने उसको मिलाया, हमने उसको स्टीयर किया अच्छे से। हमने ये देखा, हम ये अच्छे से देख सकते हैं कि जो डिसोल्यूशन पावर होती है वाटर की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत हाई है। तो उस कंडीशन में 1 चम्मच जो है चीनी, 1 चम्मच जो है आपका शुगर, वो बहुत तेज़ी से घुल जाता है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम, अब वो थोड़ा सा इम्प्योर हो गया वाटर, ठीक है, क्योंकि आपने 1 चम्मच सॉल्यूट डाला है। अब आप क्या करते हो, 1 चम्मच और डाल देते हो, फिर इसको घुलाने की प्रक्रिया में जाते हो, फिर आप उसको डिज़ोल्व करने जाते हो। तो जब आप इसको डिज़ोल्व करते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है पहले वाले से। पहले चम्मच के जो चीनी आपने डाले थे और जितने जल्दी वो घुले थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ये घुलने में। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, तीसरा चम्मच डालते हो, थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा ये घुलने में। चौथा चम्मच डालोगे, थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा। 5वां चम्मच डालोगे, उससे ज़्यादा टाइम, और 6ठे 7वें चम्मच में तो ये घुलना ही बंद हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, उस कंडीशन में आप उसको गर्म करते हो, तब जा करके वो घुल पाएगा ना। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे आप इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करते गए, जैसे जैसे आपने सॉल्यूट को ऐड करना शुरू किया, एक लेवल के बाद वो चीज़ें जो हैं वो अपने आप घुलनी बंद हो गई, क्योंकि पोटेंशियल धीरे 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 कम हो गया, क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। और ये कॉमन प्रक्रिया, देखो आप बहुत भूखे हैं, ठीक है ना, आप बहुत भूखे हैं और उस कंडीशन में आपको खाने के लिए एक रोटी दी गई, आप उसको बहुत जल्दी से खा लेते हो। फिर आपको दूसरी रोटी दी गई, कंपैरेटिवली पहले रोटी की तुलना में आप क्या करेंगे, थोड़े देर से खाएंगे उसको, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको खाने में। तीसरे रोटी में थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले सकते हो, चौथे रोटी में थोड़े और ज़्यादा टाइम। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपके स्टमक पूरी तरह से भर जाएगी और अब आपको एक निवाला भी रोटी जो है अगर दिया जाए तो भी आप, यानी एक टुकड़े का रोटी भी अगर आपको दिया जाए तो भी आप खाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, वो मिनिमाइज हो गई, क्योंकि आपकी बेली फुल है, आपकी स्टमक जो है वो फुल हो चुकी है। एग्जैक्टली यहाँ पर वही कंडीशन है। इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते 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 एक टाइम ऐसा आया जब पोटेंशियल जो है वो अपने निगेटिव वैल्यूज़ के मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गई है। अब यहाँ पर इम्प्यूरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं की जा सकती। इसका मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है वाटर का, ध्यान देना। इसका मतलब ये कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है वाटर का और वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो गई, निगेटिव वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो गई है। और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम निगेटिव, यानी कि वाटर पोटेंशियल अब बिल्कुल न के बराबर बचा है, ठीक है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू में। यानी अब आप देखो, अब आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमने पहले डेफिनेशन लिखा था, याद करो, सॉल्वेंट को लेकर के जो हमने लिखा था, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो लो कंसंट्रेशन ना,
सॉल्वेंट की मूवमेंट कैसी होती है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में इसकी मूवमेंट होती है, जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसको वाटर पोटेंशियल के तौर पर लिखूंगा, आपको ये डेफिनेशन अपने आप सही मिल जाएगा। मैं ये लिख रहा हूं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ, देखो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, दूसरा डेफिनेशन है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो बात वही हो गई ना, हमने क्या लिखा, देखो यहां पर था कि सॉल्वेंट, कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर मैंने लिखा है उसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब हुआ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है, ठीक है। हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब हो गया लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसमें इंप्यूरिटीज न के बराबर है, उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है। टू द मूवमेंट देखो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, लोअर वाटर पोटेंशियल का मतलब हुआ कि आपने इंप्यूरिटीज को बढ़ा दिया है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अचानक से बढ़ गया है, यानी कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमने क्या लिखा, लो कंसंट्रेशन यानी प्योर वाटर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि क्या हो गया ये लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी कि हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी आप इसको दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर आप सॉल्वेंट के टर्म में करते हो तो आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान करके इसको डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट में यहां क्या हो गया, वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब लो कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट, टू द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये वाले जो चीज़ें हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियां करके आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के सवाल निकल करके आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ये मैंने आपको बताया। वाटर पोटेंशियल को आप डिनोट कैसे करते हो, साई से डिनोट करते हो। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न की कैपेबिलिटी होती है वो गैसेस की होती है, ठीक है। इंडिविजुअल गैसेस में प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। फिर उसके बाद हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, लोअर वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट में भी पूछे जाते हैं। खास करके नीट वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ये सवाल स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑस्मोसिस। और वहाँ पर ये 4 अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होंगे, आपको यही चूज़ करना है, या तो वाटर पोटेंशियल के तौर पर ये होगा या तो फिर ये नॉर्मल सॉल्वेंट कंसंट्रेशन के तौर पर होगा, इनके जो स्टेटमेंट्स होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और इसी के बेसिस पर आपको जवाब तैयार रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूज़न की, कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या हुआ, ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तब आप ये सोचेंगे कि जो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हमने वाटर पोटेंशियल या सॉल्वेंट कंसंट्रेशन पर दिया है वो कितना सही है ना, उसको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और दूसरा कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, आने वाले जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बातें करेंगे, उससे भी बहुत सारे सवाल निकल करके सामने आते हैं। और दूसरा कि वो भी थोड़े से ज़्यादा कंफ्यूजिंग नेचर के हैं। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं, सो दैट कि अच्छे अच्छे टाइप के वीडियोस जो हैं, ठीक है, फ्रूटफुल वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ
और दूसरा कि जब आप इन चीज़ों को समझते हैं और जब आप प्रैक्टिसेस करते हैं, जब आप प्रैक्टिस पेपर्स लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आपसे सारे सवाल लग जाए। इसकी भी कोशिश जारी है, इसकी भी कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।